हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने विद्युत रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, जिसमें हम लोगों ने चालक को देखा था। चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। धातुओं में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं धात्विक चालकता, और विद्युत अपघट्यों के विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। एमपी बोर्ड में यह अध्याय 5 नंबर का है और 5 नंबर का एक ही प्रश्न आता है। ये एक प्रश्न एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। विद्युत अपघटनी चालकता तथा धात्विक चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस। तो अनेकों बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्यों के विलयन में आयनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जो पहला पॉइंट है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण धातुओं में है मुक्त इलेक्ट्रॉन और विलयनों में है आयन। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था, उदाहरण देखा था NaCl। NaCl अपने आयनों में टूट गया था, तो विलयन में आयन थे और वो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होकर के क्लोरीन और सोडियम दिए थे। तो इस प्रकार पदार्थ NaCl था और विद्युत धारा के प्रभाव से उसका अपघटन हो गया सोडियम और क्लोरीन में। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकता में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जबकि धातुओं में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धातु के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम लोग इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि विद्युत अपघट्यों के विलयन में आयन कहां रहते हैं, विलयन में, और वो विलयन से कहां चले जाते हैं, इलेक्ट्रोडों पर जाकर मुक्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का ट्रांसफर हो गया, पदार्थ का स्थानांतरण हो गया विलयन से इलेक्ट्रोड पर। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण होता है, लेकिन धात्विक चालकता में ऐसा कुछ नहीं होता है, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। चौथा पॉइंट हम लोगों ने ताप का प्रभाव देखा था कि ताप वृद्धि से धात्विक चालकता में कमी होती है, लेकिन विद्युत अपघट्यों के विलयन का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण चालकता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ताप वृद्धि से विद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है, जबकि धात्विक चालकता में कमी होती है। और चूंकि 5 नंबर का प्रश्न है तो हम 5 पॉइंट देंगे। 5वां पॉइंट हम दे सकते हैं, ये जो धात्विक चालकता है इसका मान अधिक होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकता अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एमपी बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है। वैसे भी आपको याद रखना है कि किसी भी अध्याय में जो अंतर वाले प्रश्न बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हर साल का पेपर उठाकर देखिए, अंतर वाले प्रश्न आते ही हैं, और पूरे चैप्टर में ऐसे गिनती के अंतर वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रकार हमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है अंतर के रूप में, डिफरेंस के रूप में। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एमपी बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है। विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यूं तो इसके कई पॉइंट हो सकते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 पॉइंट दे दें तो हमें 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ पॉइंट उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो 5 नंबर के प्रश्न के रूप में आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं,
वो पहले लिखना होगा। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो शुरू के 3 पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। अगर ये प्रश्न आता है तो ये 3 पॉइंट आपको डील करने ही पड़ेंगे। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। हम लोगों ने देखा है कि विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। जब हम इनको विलयन में विलय करते हैं तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। आकर्षण बल जितना कम होगा, वियोजन की मात्रा उतनी अधिक होती है, और आकर्षण बल जितना प्रबल होगा, वियोजन की मात्रा उतनी कम होती है। तो इस प्रकार ये जो अंतर आयनिक आकर्षण जो पॉइंट हमने लिखा है, वास्तव में विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। इसका मान अगर कम होगा तो वियोजन की मात्रा अधिक होगी, चालकता में वृद्धि होगी, और इसका मान अगर प्रबल रहा, इसका मान अधिक रहा, तो वियोजन की मात्रा में कमी होगी और चालकता में कमी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर आयनिक आकर्षण है, इसका मान किस पर निर्भर करता है? ये विलेय के आयनों के मध्य लग रहा है, तो हम कह सकते हैं विलेय डैश विलेय आकर्षण बल पर इसका मान निर्भर करता है, और इस आकर्षण बल का मान जितना कम होगा, चालकता उतनी अधिक होगी। तो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आयनों की विलेयता। आयनों की विलेयता से क्या तात्पर्य है? हम जानते हैं, उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका है, और इसमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये सब एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं। इस प्रकार से सोडियम और क्लोराइड आयनों की व्यवस्था को हमने प्रदर्शित किया है। अब जैसे ही इस क्रिस्टल को हम जल में घोलते हैं, तो जल के अणु इस पे चारों तरफ से आक्रमण कर देते हैं। ये जल के अणु इस पे आक्रमण कर देते हैं। हमें पता है कि जल में जो OH बंध होता है, ये ध्रुवित प्रकृति का होता है। तो इस आक्रमण में जल का जो ऋण वाला सिरा है, वो धनायन को निकालकर अलग कर देता है, खींच लेता है वहां से। धनायन को निकाल लेगा और चारों तरफ से धनायन को घेर लेता है। और इसी प्रकार जो जल का धन वाला सिरा है, वो ऋणायन को क्रिस्टल जालक से खींचकर अलग कर लेता है, और इसको भी चारों तरफ से घेर लेता है। और देखते देखते इस क्रिस्टल जालक से एक एक आयन सब बाहर आने लगते हैं, और देखते देखते ये पूरा क्रिस्टल तंत्र टूट जाता है, ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी आयन थे वो सब विलयन में आ जाते हैं, और विलयन में धनायन और ऋणायन को जल के अणु चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि पदार्थ जल में विलय हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां जल के अणुओं और आयनों के मध्य आकर्षण बल है। तो ये जो विलेयता है, उसका मान किस पर निर्भर करेगा? विलायक और विलेय के मध्य अन्योन्य क्रिया पर, विलायक और विलेय के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर किसी पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है। तो इसको हम दे सकते हैं, इसका मान विलायक
डैश विलेय अन्योन क्रिया पर निर्भर करता है। अब जरा विद्युत अपघटन की क्रिया को याद कीजिए। विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या है, एक विद्युत अपघटनी सेल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, और यहां जो आयन है ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। जैसे धनायन है, ये जाएगा कैथोड पे, ऋणायन है, ये जाएगा एनोड पे। जब ये आयन गति करते हैं तो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब है कि आयनों की गति पर विलयन की चालकता निर्भर करती है। अब देखिए, आयनों को पहुंचना है इलेक्ट्रोड पर, आयनों को पकड़ के कौन रहा है, विलायक के अणु। तो विलायक के अणु जितनी प्रबलता से आयनों को पकड़ कर रखेंगे, आयनों को इलेक्ट्रोडों तक जाने में दिक्कत होगी और इस प्रकार चालकता में कमी होगी। आयन जितनी सरलता से इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, चालकता का मान उतना अधिक होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां विलायक विलेय अगर अन्योन क्रिया प्रबल हुई, आकर्षण बल प्रबल हुआ, तो आयनों को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में दिक्कत होगी और इस प्रकार चालकता में कमी होगी। तो यहां भी ये जो आकर्षण बल है, विलायक विलेय आकर्षण बल का मान जब कम होगा तो विलयन की चालकता अधिक होगी। नेक्स्ट है विलायक की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी द्रव के बहने की जो सामर्थ्य है, इसको हम श्यानता के रूप में नापते हैं। द्रव के बहाव में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं श्यानता, और इसका मान विलायक विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। विलायक विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना प्रबल होगा, श्यानता उतनी अधिक होती है। अब यहां पर देखिए, अगर विलायक विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल रहा तो क्या होगा, अणु बहुत पास पास आ जाएंगे, और आकर्षण बल अगर दुर्बल रहा, श्यानता कम हुई, तो अणु दूर दूर रहेंगे। अब अणु अगर पास पास होंगे तो क्या होगा, अणु दूर दूर होंगे तो क्या होगा। देखिए, विलयन में आयन है, आयनों को कहां जाना है, इलेक्ट्रोडों तक जाना है, और आयन को इलेक्ट्रोड तक जाने के मार्ग में ये विलायक के अणु है। मान के चलिए एक धनायन है, इस धनायन को इलेक्ट्रोड तक जाना है तो इन अणुओं के बीच से होकर जाना पड़ेगा। अगर ये अणु दूर दूर हुए तो ये आयन सरलता से आगे निकल जाएगा, लेकिन अणु अगर पास पास रहे तो ये आयन यहां पर अटक जाएगा। इसको वहां पे बल लगाना पड़ेगा, अणुओं को हटाना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार अगर विलायक की श्यानता कम होती है तो विलायक के अणु दूर दूर बने रहते हैं और उनके बीच से आयन, धनायन और ऋणायन सरलता से निकल जाते हैं, सुगमता से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पहुंचना कहां है, इलेक्ट्रोड तक जाना है। विद्युत अपघटनी चालकता में विलयन में उपस्थित आयन इलेक्ट्रोडों तक गति करते हैं, अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, और इनके गति के मार्ग में अगर अवरोध आएगा तो चालकता में कमी होगी। तो इस प्रकार ये जो विलायक की श्यानता है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये निर्भर किस पे करता है, विलायक डैश विलायक अन्योन क्रिया पर इसका मान निर्भर करता है, और इसका मान अगर कम होगा तो चालकता अधिक होगी। तो इस प्रकार ये जो हमने 3 पॉइंट शुरू के देखे हैं, अंतरायनिक आकर्षण, इसका मान विलेय विलेय आकर्षण बल पर निर्भर करता है। आयनों की विलेयता, यह विलायक विलेय आकर्षण बल पर निर्भर करती है, और विलायक की श्यानता, यह विलायक विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर निर्भर करती है। और इन तीनों का ही मान अगर कम होगा तो विलयन की चालकता अधिक होगी,
और अगर इसका मान बढ़ेगा तो विलयन की चालकता घटेगी। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न की शुरुआत हमें ये 3 पॉइंट से करनी चाहिए। याद रखिए, कोई भी पॉइंट देने से, लिख देने से हमें 5 नंबर नहीं मिलते हैं। 5 पॉइंट हर कोई लिखता है, किसी को 5 में से 5 मिलते हैं, किसी को 5 में से 2.5 मार्क्स मिलते हैं और किसी को 5 में से मात्र 1 ही नंबर मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि 5 नंबर के प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो 150 है। 150 शब्दों में उत्तर देना है, तो आपका उत्तर लगभग 150 शब्दों का होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में जो हम पॉइंट देते हैं, 5 पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड होने चाहिए, जिससे कि 150 शब्द की जो शब्द सीमा है वो पूरी हो जाए। तो ये 3 पॉइंट देने के बाद आगे और भी कई पॉइंट हैं, हम दे सकते हैं। हमने कल देखा था इसके पहले वाले वीडियो में ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय चालकता में वृद्धि होती है, जबकि धात्विक चालकता में कमी होती है। तो हमें अब यहां धात्विक चालकता से मतलब नहीं है, यहां पे हम देंगे कि ताप वृद्धि से आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विलयन की चालकता में वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति। यह भी हम लोगों ने कल देखा है कि विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्यों का विलयन में लगभग पूर्ण आयनन हो जाता है और दुर्बल विद्युत अपघट्यों का बहुत कम आयनन होता है। तो स्वाभाविक है, विलयन में आयनों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता अधिक होगी और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता कम होगी, क्योंकि आयनों की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोनों ही प्रश्न अनेकों बार रिपीट हुए हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि 1-2 साल के गैप में ये आते ही हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे।